0 +5 सेकेंड। चंद्रयान 3 इतिहास बनाने से महज कुछ ही घंटे दूर है। 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी करके 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश करेगा। इस लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट सबसे अहम होंगे। इन 15 मिनट में क्या क्या होगा, यही समझने की कोशिश करते हैं। आसान तरीके से समझें तो आपने विमान को धरती पर लैंड करते तो देखा होगा। विमान ऊंचाई से धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता है, फिर रनवे पर टच डाउन होता है और उसके बाद वो उतरता है। लेकिन धरती पर लैंड करना और चांद पर लैंड करने में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ही नहीं है। इसीलिए लैंडर को हवा में उड़कर नहीं बल्कि पैराशूट की मदद से नीचे उतारना मुमकिन है। इसके लिए पहले लैंडर की स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा, फिर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। चंद्रयान 3 का लैंडर एक लंबी गोलाकार कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से गुजरने के बाद इसे चंद्रमा की ग्रेविटी की तरफ लाने का काम एक बूस्टर करेगा। इसके बाद ये चंद्रमा की सतह की ओर तेजी से जाने लगता है, या फिर यूं कहें कि गिरने लगता है। तब इसकी स्पीड तेज भी हो जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा तक एक रेडियो सिग्नल भेजने में लगभग 1.3 सेकंड का वक्त लगता है, और उसी सिग्नल को दोबारा जमीन तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का ही वक्त लगता है। मतलब कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा पर गिरने वाले लैंडर को कंट्रोल करने में 2.5 सेकंड का वक्त लगेगा। ऐसे में लैंडर को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो अपने फैसले खुद लेता है। उसके बाद क्या होगा? चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हो गई तो इसके बाद लैंडर मॉड्यूल पृथ्वी पर सिग्नल भेजना शुरू करता है। फिर थोड़ी देर बाद इसमें लगा रैंप खुल जाता है। इसके जरिए रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और वहां से तस्वीरें लेकर बेंगलुरु के पास इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन के मुताबिक 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर लैंडर को उतारने में 15 मिनट लगेंगे, और ये प्रक्रिया 8 स्टेप्स में पूरी होगी। तो इन 8 स्टेप्स को भी समझ लेते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया तब शुरू होगी जब वो 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे नहीं उतर जाता। स्पीड को और कम करने के लिए लैंडर में रॉकेट दागे जाएंगे। जब लैंडर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। उस स्पीड को कंट्रोल करते हुए ये चंद्रमा की सतह पर 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। 100 किलोमीटर की ऊंचाई से यहां पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। तो ये हुआ पहला कदम। 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई से यह चरण दर चरण 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक उतरता है। तब तक लैंडर के पैर जो हॉरिजॉन्टल थे वो चंद्रमा की सतह की ओर 50 डिग्री तक घूमेंगे। फिर लैंडर पर लगे उपकरण इस बात की पुष्टि करेंगे कि ये उस जगह पर ही जा रहा है जहां इसे उतरना है या फिर नहीं। फिर होगा तीसरा चरण। इस चरण में लैंडर को 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 मीटर की ऊंचाई तक उतरना है। तब लैंडर 50 डिग्री के हॉरिजॉन्टल एंगल पर चंद्रमा की सतह पर वर्टिकल होगा। इसके अलावा रॉकेट की स्पीड भी कम हो जाएगी। फिर चौथे चरण में ये 150 मीटर की ऊंचाई तक उतरता है। इस ऊंचाई पर लैंडर ये सुनिश्चित करेगा कि लैंडिंग साइट पूरी तरह से समतल हो। वहां से पांचवें चरण में ये 150 मीटर से 60 मीटर तक नीचे उतरता है। छठे चरण में ऊंचाई 60 मीटर से घटकर 10 मीटर हो जाएगी। इस बार इसरो ने लैंडर में लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर नाम का एक नया उपकरण जोड़ा है, जो चंद्रमा की सतह पर लेजर पल्स भेजता है। ये पल पल हिसाब लगाता है कि कितनी तेजी से नीचे जा रहा है। फिर अगला कदम होगा 10 मीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना। इस स्तर पर आकर रॉकेट जलना बंद कर देते हैं। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर लैंडर मॉड्यूल की गति 10 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी अंतिम चरण 1 सेकंड में पूरा हो जाता है। यहां तक कि अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी भी होती है और लैंडर 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गिरता है, तो भी उपकरण के पैरों को इतना मजबूत बनाया गया है कि वो काम करते रहेंगे। लैंडर को 800 मीटर की ऊंचाई से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में 4.5 मिनट का वक्त लगता है। और ये वो वक्त होता है जब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लैंडर के सुरक्षित रूप से उतरने के बाद रैंप खुल जाता है, रोवर प्रज्ञान बाहर आता है, चंद्रमा पर उतर जाता है और फिर लैंडर से तस्वीरें लेता है और उसे वापस पृथ्वी पर भेजता है। ये 8वां चरण है। वहां से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शोध करेंगे। चंद्रयान 2 लैंडिंग के दौरान नाकाम हो गया था।
इससे सीख लेते हुए चंद्रयान 3 को नई तकनीक से लैस किया गया है ताकि अगर दोबारा ऐसी समस्या आए भी तो उसका हल निकल जाए। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा है कि अगर चंद्रयान 3 लैंडर का इंजन फेल हो जाए या कोई सेंसर काम ना करे तो ऐसे हालात में भी सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं।